यस हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन, जो बेसिकली जनरल इंजीनियरिंग की बात करो, ये हमारा क्वेश्चन पेपर जो एमपीपीएससी का जो हमारा आईटीआई इंस्ट्रक्चर वगैरह के एग्जाम का था उसका पेपर है। और ऐसे ही मिलता जुलता अभी आपका जो चाहे आप बात करो अभी जो आपके एग्जाम आने वाला है, चाहे आपके हरियाणा के एग्जाम हो या राजस्थान की हो या मोटर व्हीकल ऑफिसर एमपीओ वाला एग्जाम है, लगभग जो जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन होगा इसी तरह से मिलता जुलता रहेगा। तो ये आपके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसा पूछा जा रहा है, किस तरह से सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ बता दूं, चूंकि ये जो क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल इंजीनियरिंग, है ना। तो ये मतलब ऐसा है जो सबको एक जनरली पता होना चाहिए, चाहे आप मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सीएस हो। तो मैकेनिकल वालों के लिए तो आसान लगेगा, लेकिन अदर ब्रांच जो है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, चाहे हमारा ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, चीज़ें को हम बहुत जीरो से बताएंगे आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो मैकेनिकल तो बहुत आसान है क्योंकि मैकेनिकल से रिलेटेड है, लेकिन सोचो उसके बारे में जो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, जो सीएस हो सकता है, सबको समझना है। और चूंकि ये जनरल इंजीनियरिंग है, मतलब आपसे जो आयोग है ये एक्सपेक्ट कर रही है कि बच्चे को ये चीज़ पता एटलीस्ट होना चाहिए, है ना। तो देखो कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे हम इन लोगों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है माय डियर फ्रेंड्स, और पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड वेपर एंड सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड वेपर और सैचुरेटेड लिक्विड में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है सैचुरेटेड वेपर इज अबाउट टू वेपोराइज एंड द सैचुरेटेड लिक्विड इज अबाउट टू कंडेंस। ऑप्शन बी है सैचुरेटेड वेपर इज अबाउट टू कंडेंस एंड सैचुरेटेड लिक्विड इज अबाउट टू फ्रीज। ओके। ऑप्शन सी है सैचुरेटेड वेपर इज अबाउट टू वेपोराइज एंड सैचुरेटेड लिक्विड इज अबाउट टू फ्रीज। ऑप्शन डी है सैचुरेटेड वेपर इज अबाउट टू कंडेंस एंड सैचुरेटेड लिक्विड इज अबाउट टू वेपोराइज। अब देखो, मेरे बहुत सारे दोस्तों होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि सर सैचुरेटेड वेपर होता क्या है। सर डिफरेंस तो हम बाद में बताएंगे, जब मुझे पता तो चले कि सैचुरेटेड वेपर क्या है। बहुत सारा मेरा दोस्त होगा जिसको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है ना। तो पहले हम आपको ये बताएंगे कि सैचुरेटेड वेपर क्या होता है, सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है, फिर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आएंगे, ठीक है। मैकेनिकल से हो आई थिंक आपने आंसर कर दिया होगा, लेकिन अदर ब्रांच के लिए पहले हम लोग चलेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सर ये सैचुरेटेड वेपर सैचुरेटेड लिक्विड होता क्या है, ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो आर यू रेडी। देखो सपोज करो हमारा एक ये कंटेनर है। ओके, क्या बाबू, कंटेनर है, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया। क्या डाल दिया सर, पानी। लो बड़ा बड़ा पार्टिकल दिखा रहा हूं, पानी डाल दिया हमने, ऐसे ऐसे, है ना। हमने ऐसे ऐसे करके क्या डाल दिया, बोलो, पानी डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने पानी डाल दिया। ओके, इस पानी का भी टेम्परेचर है मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, है ना। और प्रेशर हमने उसके ऊपर में रखा हूं इस टाइप से, प्रेशर जो है 1 atm है। टेम्परेचर इतना है और प्रेशर कितना है बाबू, 1 atm है। मतलब जो भी मैं सेटअप कर रहा हूं ना, 1 अरे तुम बोलते हो ना प्रेशर, बोलते हो ना कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm है, तो सिंपल हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, कुछ भी हो सकता है, 20, 25, 30, 40, 50, कुछ भी, मान लो 50 डिग्री है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्त, हम इसको हीटअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, इसको हम हीटअप कर रहे हैं, ठीक है सर, करो हीटअप। तो हमने इसको क्या किया, इस टाइप से ले गया और यहां से इसको हम हीट देना स्टार्ट किए, ठीक है। ओके सर, हीट कर रहे हैं। अब जब हम हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यस सर, हीटिंग करने के बाद क्या हुआ सर, इसका जो टेम्परेचर है, जो मुझे दिख रहा है, जो इसका टेम्परेचर है सर, यहाँ पे हम आ गए और टेम्परेचर हमने हीट दिया था, तो ये जो टेम्परेचर हो गया था, अभी भी ये लिक्विड स्टेट में है। किस स्टेट में बाबू, दिस इज इन द लिक्विड स्टेट। और इसका टेम्परेचर कितना हो गया, मान लो इसको हमने हीट किया, अब इसका टेम्परेचर जो भी, प्रेशर अभी भी 1 atm है, और टेम्परेचर जो हो गया हमारा कुछ मान लो 90 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमने गर्म किया तो 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है सर। जैसे जैसे हमने गर्म किया टेम्परेचर बढ़ा, तापमान बढ़ा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर। अब क्या हुआ होगा सर, हम बाबू फिर से गर्म करेंगे। क्या करेंगे, फिर से गर्म करेंगे। ओके सर, फिर क्या होगा सर, फिर से हमने गर्म किया, और गर्म करने के बाद अब हम एक नया डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। और ये लो, यहां हमने गर्म किया और गर्म कर दिया, अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, अभी जो यहां पे आपको दिख रहा है, अभी यहां पे हमने हीट किया और हीटिंग करने से यहां का टेम्परेचर जस्ट अभी 100 हुआ, जस्ट 100 हो गया। प्रेशर कितना था, 1 atm था। हमने हीट किया था ना, यहाँ पे 90 था, हमने हीट किया, सुनो
90 था, हमने हीट किया, 91 हुआ होगा, फिर 92 हुआ होगा, फिर 93 हुआ होगा, फिर 94 हुआ होगा, फिर 95 हुआ होगा, फिर 96, मैं काउंटिंग नहीं करूंगा, 97, 98, 99, और जैसे ही हमने हीट दिया अब उसका टेम्परेचर हो गया 100। अच्छा, हम अभी भी गर्म कर रहे हैं दोस्त, और सुनो ये अभी 100 है, ये अभी 100 है। अब सुनो, अब जब हम गर्म करना स्टार्ट किए तो कहानी में ट्विस्ट आया। क्या आया कहानी में? ट्विस्ट आया। कैसे ट्विस्ट आया सर? कैसे ट्विस्ट आया सर कहानी में? कहानी में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या है? देखो, जैसे यहां पे 50 था, हमने हीट किया, तुरंत 51 हो गया, फिर हीट किया, तुरंत 52, तुरंत 53, तुरंत टेम्परेचर बढ़ रहा था। यहां पर भी 90 था, हमने हीट किया, टेम्परेचर तुरंत हो गया 91, तुरंत, इसके बाद 92, 93, 94 तुरंत होते जा रहा है। लेकिन सर जब हम 100 टेम्परेचर हो गया ना, जब प्रेशर 1 atm था, तब जब हमने हीट करना स्टार्ट किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 था, कुछ देर के बाद 101 होगा, फिर 102 होगा, लेकिन बाबू ऐसा हुआ नहीं। हम इसको हीट दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा है। अरे सर, जैसे यहाँ पे हीट देते थे टेम्परेचर बदल जाता था, लेकिन सर यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं रहा है। हीट दे रहे हैं, हम बोले रहे टेम्परेचर बढ़ो, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। अरे सर, फिर हो क्या रहा है? कुछ तो हो रहा होगा, हीट दे रहे हो तो। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, यही है सैचुरेटेड वेपर लिक्विड की कहानी, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। तो सर हम बोलेंगे कि सर देखो, अभी इसका जस्ट टेम्परेचर 100 डिग्री था, जस्ट यहां पे हमने हीट किया और यहां से हीट करने पे जस्ट 100 पहुंचा, और जैसे ही हमने 100 से थोड़ा सा भी हीट दिया कि क्या हुआ, अभी ये पूरा का पूरा लिक्विड है। पूरा का पूरा किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। अब समझो, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा लिक्विड का। हाँ सर, पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट है। हाँ सर, पानी ही पानी है। अब जैसे ही हम इसको गर्म करना स्टार्ट किए कि इसमें से कुछ पानी जो है तुरंत वेपर में बन जाएगा। मतलब अगर मैं उसको गर्म किया बाबू, समझ रहे हो, तो गर्म करने के बाद क्या होगा सर, कुछ पानी रहेगा और कुछ, यहां पे देखो पानी को मैं डॉट डॉट दिखाता हूं, ये पानी है, ये पानी है, ये सॉरी पानी नहीं, ये वेपर है ना, ये वेपर है ना, और बाद में क्या है? लिक्विड है। ये बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल्स आपको क्या दिख रही है? लिक्विड की दिख रही है। मतलब सर हम बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड वो लिक्विड है सर, जैसे हमने इसको गर्म करके 100 डिग्री लाया और अभी सब के सब लिक्विड है, हमने अगर थोड़ा सा भी हीट दिया तो क्या होगा, एक जो लिक्विड पार्टिकल था वो वेपर पार्टिकल में बदल जाएगा, और सर उसी स्टेट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। मतलब सैचुरेटेड लिक्विड वो लिक्विड है सर जिसको मैं अगर थोड़ा सा भी हीट दे दूं तो वेपर बनने के लिए तैयार है। यहां पे देखो पूरा का पूरा 100 डिग्री सेल्सियस था, हमने थोड़ा सा भी हीट दिया कि एक पार्टिकल जो लिक्विड में था ये वेपर में बन गया। तो मतलब सर ये कहलाएगा सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड वो लिक्विड है जिसको अगर मैं थोड़ा सा भी हीट दे दूं तो ये वेपर में बन जाएगा। उस टाइप के लिक्विड को हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड बोलते हैं। पूरा नहीं बनेगा, थोड़ा एक ड्रॉप बनेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं पूरा लिक्विड पूरा वेपर, नहीं, मैं बोल रहा हूं एक पार्टिकल जो लिक्विड का था ना वो एक वेपर में बना, 1 2 3 4 5 पूरा नहीं बना। तो सैचुरेटेड लिक्विड वो लिक्विड है जहां पर हम हीट देने के बाद उसका पहला जो है हमें क्या वेपर का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है सर, ओके ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया, आगे बताओ। अब देखो जो हम इसको हीट दे रहे हैं ना बाबू, और अब टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है, यही वेपर जो है लिक्विड स्टेट को वेपर में कन्वर्ट करते जा रहा है। इससे पहले क्या था, यहां भी लिक्विड है, यहां भी लिक्विड है, हम टेम्परेचर दे रहे हैं, लिक्विड स्टेट में है, उसका हीट बढ़ रहा है, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन जब मैं यहां पे दे रहा हूं, क्योंकि उसके टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, तो अगर अब मैं हीट दूंगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फिर होगा क्या सर, तो होगा जो भी उसको हीट देंगे ना, वो जो लिक्विड स्टेट था ना, लिक्विड वाला वेपर में बदलने लगेगा। अच्छा, मतलब अभी फिर हम इसको और हम हीट देंगे सर, और हम इसको हीट देंगे तब क्या होगा, जब हम और इसको हीट देंगे तो कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट होगा। सर एक ऐसा टाइम आ सकता है सर, मालूम है, एक हम इसको हीट कर रहे पहले एक बना, फिर हीट किया 2 बना, ऐसे करके एक ऐसा टाइम आएगा सर जब सारा का सारा लिक्विड जो है ना वेपर में कन्वर्ट हो गया होगा। हम इसको हीट दे रहे हैं, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब सारा का सारा लिक्विड जो है किसमें कन्वर्ट हो चुका है, वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा सर, सारा का सारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो चुका है सर, वेपर में कन्वर्ट हो चुका है सर, सारा का सारा लिक्विड सर, है ना सर। और इसी को हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर। क्या बोलते हैं बाबू,
सेचुरेटेड वेपर बोलते हैं। ओके, तो सेचुरेटेड वेपर क्या है सर? सर सेचुरेटेड वेपर वो है ना, जहां पे पूरा का पूरा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो चुका है? वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी टेम्परेचर कितना है? अभी भी इसका टेम्परेचर 100 ही है। यहां भी टेम्परेचर 100 ही था, यहां भी टेम्परेचर 100 ही है ना। यहां भी टेम्परेचर कितना था? मैं इधर लिख देता हूं, यहां पर भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है। ओके, नाउ अगर अब मैं थोड़ा सा भी इसको हीट कर दूंगा, थोड़ा सा भी हीट क्यों नहीं दूं, अब तुरंत उसका टेम्परेचर 101 हो जाएगा, तुरंत 101 हो जाएगा। यहां पे हम हीट दे रहे थे, यहां से यहां तक आप समझ रहे हो, फेज चेंज आ रहा था, उसके कोई टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था। लेकिन जब पूरा का पूरा वेपर बन गया, उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर। क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड वेपर। अच्छा सर, थोड़ा उल्टा सोचो सर, थोड़ा सा उल्टा। इसी को बाबू मैं समझते हो, मैं उसको जब टीएस डायग्राम पे बनाऊंगा, ये टीएस डायग्राम पे अगर मैं उसको बनाने का कोशिश करूंगा, तो यहां पे मैं दिखाता हूं, सुनो। ये हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। अभी तुम डरो मत कि ये क्या होता है, कुछ भी होता है, वरीड होने की जरूरी नहीं है आपको। ये भी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, कुछ होता है, देखो अब समझो। ये है ना, ये वाला जो रीजन है ना, इस लाइन से पहले देखो, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इस पे आपको नहीं जाना है। ये वाला जो लाइन है, यहां से लेके यहां तक, मैं अगर ओ से लेके ए तक बात करूं, तो ओ से लेके ए तक है, इसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड लिक्विड। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, सेचुरेटेड लिक्विड। ये पूरा पूरा यहां से ओ से लेके ए तक। इसके बाद जो आप देख रहे हो, तुम्हें ये जो दिख रहा है बाबू, यहां ओ से लेके बी मान लो, ओ से लेके बी तक, ये कहलाता है सेचुरेटेड वेपर। क्या कहलाता है? सेचुरेटेड वेपर। और ये कहलाता है सेचुरेटेड लिक्विड। सेचुरेटेड आप समझते हो ना, आप बोलते हो ना कि सर हम पढ़ाई करके अब थक गए हैं सर, है ना, पढ़ाई करके अब मैं थक गया हूं, मतलब मैं सेचुरेट हो चुका हूं। आप बोलते हो ना क्लास में कि सर पढ़ के थक गए, मतलब अब आप मुझे कुछ भी दो, मेरे को समझ में आने वाला नहीं है, मैं सेचुरेट हो चुका हूं। सेम यहां पे देखो आप, ये पूरा का, इससे पहले ये कहलाता है सब कूल्ड, ये पूरा पानी है, ये लिक्विड है, पूरा पूरा लिक्विड है ना, इधर कोई भी जोन। अब यहां पे गए हम और इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेट रीजन। क्या कहलाता है? वेट रीजन क्या होता है सर? बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेपर प्लस, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेपर प्लस लिक्विड, है ना। अब देखो, जैसे ही हमने इसको हीट दिया, ये तुरंत अंदर चला जाएगा और यहाँ पे लिक्विड, और जैसे जैसे हम हीट बढ़ा रहे, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, याद है कि नहीं? टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट दे रहे, यहां तक पहुंच गए, है ना। इस दौरान क्या हुआ? अच्छा, इस लाइन से तुम जितना दूर जाओगे, उतना लिक्विड की कंटेंट बढ़ेगी, है ना। जितना आप सेचुरेटेड वेपर से अंदर आओगे, लिक्विड का कंटेंट बढ़ेगी। और आप ऐसे भी बोल सकते हो, सर जितना हम सेचुरेटेड लिक्विड लाइन से दूर जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारा वेपर बढ़ेगा और लिक्विड कम होगा। यहां पे पूरा का पूरा लिक्विड है और यहां पे पूरा का पूरा वेपर है ना। तो आप समझो, हम सेचुरेटेड वेपर किसको बोलेंगे? सुनो, अगर सेचुरेटेड वेपर यहां पे, ये पूरा का पूरा वेपर था, यहां देखो ये पूरा का पूरा वेपर है, अगर मैं थोड़ा सा भी हीट निकाल लूंगा, तो इसका एक ड्रॉप जो है, यहां पे देखो, अगर मैं यहां से थोड़ा सा भी हीट निकाल लूंगा तो मैं इधर आ जाऊंगा, है ना। मतलब यहां पे क्या बन जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम बोलेंगे सेचुरेटेड वेपर वो वेपर है सर, जिसमें से अगर थोड़ा सा भी हम हटा लें, सेचुरेटेड वेपर वो वेपर है जहां से अगर मैं थोड़ा सा भी हीट निकाल लूंगा, तो ये किसमें, उसमें क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, मतलब वेपर जो है लिक्विड में बनना स्टार्ट हो जाएगा। और सर सेचुरेटेड लिक्विड वो लिक्विड है, अगर मैं उसको थोड़ा सा भी हीट दे दूं, तो ये किसमें, उसका जो वेपर में फॉर्मेशन होने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड सेचुरेटेड वेपर। सेचुरेटेड लिक्विड, सेचुरेटेड वेपर को हम दूसरा तरीका से और भी डिफाइन करते हैं, मालूम है क्या? सेचुरेटेड वेपर, अब तुम यहां पे हीट दो, अगर तुम यहां पे हो, अगर तुम हीट दोगे, अब ये हमेशा वेपर ही रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, अब ये हमेशा वेपर रहेगा। तो सेचुरेटेड वेपर को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि सेचुरेटेड वेपर इज दैट कंडीशन इन विच इट कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ हीट। अब तुम इसको कितना भी हीट दो, ये हमेशा वेपर में ही रहेगा, है ना। कितना भी तुम इसको हीट दे दो, अब ये अलग बात है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन रहेगा वेपर स्टेट में ही। इसी तरह से सेचुरेटेड लिक्विड को, वो लिक्विड है, ये इस पॉइंट पे सेचुरेटेड है कि अगर मैं थोड़ा सा भी हीट दूंगा, तो उस पर पहला ड्रॉप जो है कहीं ना कहीं वेपर का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेचुरेटेड लिक्विड। और सेचुरेटेड वेपर को आप दो तरीका से डिफाइन कर सकते हो कि सेचुरेटेड वेपर वो वेपर है जो कितना भी हीट लेके वेपर स्टेट में रहेगा, या नहीं तो
सेचुरेटेड वेपर वो वेपर है सर, अगर इसमें से मैं थोड़ा सा भी हीट निकाल लूं ना तो कहीं ना कहीं ये कंडेंस हो जाएगा सर। क्या आपको समझ में आ गया? यस सर, आ गया सर। तो चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था सर? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड वेपर एंड सेचुरेटेड लिक्विड, है ना। अब देखो ऑप्शन दिया, जो सेचुरेटेड वेपर इज अबाउट टू कंडेंस, सही बात है सर। सेचुरेटेड वेपर इज अबाउट टू कंडेंस, सही बात है। अगर थोड़ा सा भी हीट निकाल लूंगा तो कंडेंस होगा, क्योंकि वेपर में से तुरंत लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यस सर। एंड सेचुरेटेड लिक्विड इज अबाउट टू वेपोराइज, यस सर। सेचुरेटेड लिक्विड तो वेपोराइज होना था ना सर, ऐसे करके यहाँ पे सेचुरेटेड लिक्विड था, हीट देने पे ये इधर बन गया। यहाँ पे ये लिक्विड और वेपर का कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हो कि यहाँ पे पूरा पूरा लिक्विड है, इधर पे पूरा पूरा वेपर होता है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे जो है ना ये तुम्हारा लिक्विड है, ये क्या है भाई, ये लिक्विड है, ये लिक्विड प्लस वेपर दोनों है, और ये वेपर का तीसरा वेपर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बताओ व्हाट विल बी आंसर? सर डी इज द राइट आंसर, है ना। सेचुरेटेड वेपर ऐसे आराम से आप लगा सकते हो, व्हिच इज अबाउट टू कंडेंस, और सेचुरेटेड लिक्विड व्हिच इज अबाउट टू वेपोराइज, है ना। गुड, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ओबे द कार्नाट थ्योरम, है ना। इसमें से कौन सा कार्नाट थ्योरम को फॉलो करेगा? ऑप्शन ए है गैस टर्बाइन, ऑप्शन बी है गैस कंप्रेसर, ऑप्शन सी है हीट इंजन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। सबसे पहली बात आप बोलोगे सर ये कार्नाट थ्योरम है क्या सर? व्हाट इज कार्नाट थ्योरम, है ना। तो कार्नाट थ्योरम पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको गैस टर्बाइन गैस कंप्रेसर की बात करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा हीट इंजन की बात करता हूं। सर ये हीट इंजन होता क्या है सर? पहले ये बताओ, हम लोग को पहले बताओ हीट इंजन क्या है। देखो बाबू, मान लो तुम्हारे पास, सुनो ऐसे समझो, हीट इंजन एक ऐसा सिंपल इंजन है, एक ऐसा मैकेनिकल एलिमेंट है, एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है मालूम है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। हीट इंजन इज अ मैकेनिकल मेंबर, मैकेनिकल एलिमेंट व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। अरे बाबा आप भी हीट इंजन हो, हमारा ह्यूमन बॉडी भी, हम भी हीट इंजन है, हमारा बाइक भी हीट इंजन है, हमारा कार भी हीट इंजन है। सब में हम फ्यूल देते हैं, उसमें बर्निंग होता है जिससे हीट मिलता है, और इसी हीट से हम कन्वर्ट करते हैं वर्क में। हम लोग भी हीट इंजन हैं। हम लोग खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं क्या? उसका डाइजेशन प्रोसेस में आपको चीजें मिलती है जिससे आपको एनर्जी मिलता है, फिर आप वर्क करते हो। तो सर हीट इंजन होता क्या है? सपोज करो कि हमारा एक सोर्स है, यहाँ पे TH है ना, यहाँ पे एक हमारे पास डिवाइस लगा होगा, है ना। ये है हमारा HE हीट इंजन, जो क्या करेगा, यहां से हीट लेगा QH, यहां पे थोड़ा QL, और हमें क्या मिलेगा W। तो आप बोल सकते हो सर यहां पे जो QH इक्वल टू हुआ वो हो गया W प्लस QL। मतलब एक हमारे पास हाई सोर्स होगा, है ना, जहां से हाई टेम्परेचर है, मतलब वहां पे एनर्जी ज्यादा है बाबू। कहीं पर भी टेम्परेचर ज्यादा है उसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है। उस एनर्जी को हम हीट इंजन के पास लाएंगे, और हीट इंजन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, वर्क में। हीट इंजन क्या कर देगा, वर्क में कन्वर्ट कर देगा, और यही आपका वर्क से आपको मतलब है, और फिर थोड़ा सा एनर्जी क्या हो जाएगा, सराउंडिंग में लॉस हो जाएगा। ओके सर, ठीक है सर। तो ये हमारा सिंपली हीट इंजन होती है। हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या होती है सर? इफिशियंसी होता है वर्क अपॉन एनर्जी इनपुट। तो आपने वर्क कितना आया, आपको W आया सर, कितना वर्क मिला, एनर्जी इनपुट कितना था सर, QH था। अभी मैं ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा। तो ये होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यही होता है ना यार, हमने कितना लगाया, हमें कितना मिला। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हमें लगाया QH, हमको मिला W, है ना। तो W अपॉन QH। ओके सर, कार्नाट थ्योरम क्या बोला था? देखो कार्नाट थ्योरम ने एक बात बोला था कि जितना भी हमारे पास साइकिल है, सबसे पहली बात कार्नाट थ्योरम जो लगता है वो लगता है रिवर्सिबल साइकिल में। कैसा? रिवर्सिबल। अब आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि सर ये रिवर्सिबल क्या होता है सर? हाँ, अभी आपने हीट इंजन बता दिया, ठीक है। हीट इंजन एक ऐसा इंजन है, एक ऐसा मेंबर है जो क्या करता है, हीट से वर्क में बदलने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड सिंपल हीट इंजन। और हीट इंजन की एफिशिएंसी होता है इफ यू W अपॉन QH, या हीट सप्लाई करते हैं, इसी को हम लोग कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं एफिशिएंसी को, 1 माइनस TL अपॉन TH भी बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी को, ठीक है। ऐसे भी होता है हमारा एफिशिएंसी। लोअर टेम्परेचर ये हमारा TL है, जहां पे हीट निकलेगा ना, जैसे तुम्हारा बाइक होता है, तो बाइक में सुनो जहां पे बर्निंग होता है ना, स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये तुम्हारा TH हो गया। जहां पे बर्निंग हो रहा है बाइक में, वहां पे टेम्परेचर काफी हाई है, 1200-1500 डिग्री सेल्सियस।
तो वो TH हो गया। और तुम्हारा जो धुआं कहाँ, स्मोक कहाँ निकलता है सर, साइलेंसर से पीछे निकल जाता है, तो कहाँ निकलता है, सराउंडिंग में निकलता है। तो ये TL जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना। और बाद बाकी यहाँ से जो भी मिला, इसे तुम्हें वर्क मिला, जिससे तुम्हारा चक्का घूम रहा है, तुम्हारा गाड़ी जा रही है। हाँ सर, बात तो सही है सर। तो ये है। ओके सर, अब एक क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल साइकिल कैसा होता है। तो सबसे पहली बात, कार्नाट थ्योरम जो लगता है ये रिवर्सिबल साइकिल में लगता है। अब रिवर्सिबल कैसा होता है, मतलब एक ऐसा साइकिल, आप सिंपली एक समझो, रिवर्सिबल एक ऐसा साइकिल है, ये एक ऐसा हम प्रोसेस की बात करते हैं जिसमें कुछ भी लॉस ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है सर। रिवर्सिबल हम किसको बोलते, थोड़ा सा मैं बताऊं आपको। क्या हो गया, दो ही उंगली से जाएगा। रिवर्सिबल, देखो रिवर्सिबल का हिंदी मतलब होता है उल्टा पुल्टा, है ना। आप मान लो आप यहां से यहां गए हो, ये पॉइंट 1 से 2 है ना। तो मान लो Q 1 से 2 गया था, तब तुम्हें देना पड़ा 50 जूल, है ना। और जब तुम ऐसा करो कि जब तुम 2 से 1 आओगे, 2 से 1 आओगे तो Q21 जो हो जाना चाहिए -50 जूल हो जाना चाहिए, है ना। तो नेट इफेक्ट क्या होगा बोलो, तो बोलोगे सर नेट इफेक्ट यहाँ पे 0 बन जाएगा। मतलब जब मैं जा रहा था तो जितना एनर्जी लॉस हुआ था, अगर मैं आऊं वापस तो उतना एनर्जी रिकवर हो जाए। दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, रिवर्सिबल साइकिल। लेकिन रिवर्सिबल साइकिल एग्जैक्टली में एग्जिस्ट नहीं करता है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों, अब एक बात बताओ, जब तुम यहां से मान लो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, जब तुम 1 से 2 जाओगे तो कुछ ना कुछ लॉस होगा कि नहीं होगा। यस सर, क्यों लॉस होगा सर, क्योंकि फ्रिक्शन है ना सर। देखो ना यहाँ पे फ्रिक्शन है ना सर, तो कुछ ना कुछ लॉस होगा कि नहीं होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट। हाँ 1 से 2 गए सर, जब मैं 2 से 1 आऊंगा, 2 से मैं 1 की तरफ आऊंगा, तो मुझे एक बात बताओ, फिर से लॉस होगा कि नहीं होगा। हाँ तो मुझे बताओ क्या ये रिकवर हुआ क्या, नहीं सर, ये लॉस तो रह ही गया ना। मान लो 1 से 2 जब मैं जा रहा था तो 20 जूल लॉस हो गया, और जब 2 से 1 आया फिर से लॉस हुआ सर, और हीट का फॉर्म में निकल गया कितना, 15 जूल। तो नेट 0 हुआ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सर ये जब आएगा तो लॉस होगा ही होगा। फ्रिक्शन एक ऐसा फैक्टर है जो प्रोसेस को रिवर्सिबल बना देता है। अब आ जाओ, तो फ्रिक्शन, अच्छा इसीलिए हम बोलते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस संभव ही नहीं है। फ्रिक्शन एक ऐसा कारक है, ऐसा कारण है जिसके कारण से कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है। सिंपल सी बात याद रखो, ये रिवर्सिबल नहीं होने देता है। ठीक है सर, आज क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो कार्नाट ने क्या बोला था, कार्नाट ने बोला था कि कोई भी रिवर्सिबल साइकिल होगा या कोई भी साइकिल की बात कर लो तो हमारा एफिशिएंसी, कोई भी हमारा हीट इंजन हो, कोई भी हमारे पास हीट इंजन हो, अगर 2 टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम करेगा ना तो हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। क्या बोला था कि कोई भी 2 टेम्परेचर लिमिट में, है ना, TH और TL के बीच में कोई भी इंजन काम करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा इंजन होगा, मतलब जो कार्नाट का इंजन होगा, उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होगा, उस हीट इंजन की इफिशियंसी मैक्सिमम होगा। ओके सर, और उन्होंने, कार्नाट ने एक बात और बोला कि हमारा जो भी साइकिल है सब रिवर्सिबल है। और ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई लॉस हो ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम होगा। तो उन्होंने किसकी बात किया सर, उन्होंने हीट इंजन की बात किया। और होपफुली आपको मैं समझा दिया हूं, हीट इंजन एक ऐसा इंजन है जो हीट से वर्क में कन्वर्ट होता है। हमारा बॉडी भी हीट इंजन है। हमारा एफिशिएंसी पता है कितना है, ह्यूमन बॉडी का एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेट 30%, है ना। हम लोगों का जो एफिशिएंसी होता है, ह्यूमन बॉडी इज अ हीट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 30%। ओके, जितना खा रहे हैं उसका 30% ही हम लोग क्या करते हैं, यूज फुल वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ओके, दैट इज द समथिंग फैक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The enthalpy and internal energy are the function of temperature for steam, all gas, ideal gas, all of the above। सबसे पहली बात बहुत बच्चा समझेगा कि सर ये 2 टर्म है, एक इंथैल्पी लिखा हुआ है और एक इंटरनल एनर्जी लिखा हुआ है। पहले तो मुझे ये बताओ ये दोनों चीज होता क्या है, तभी तो हम कुछ बात करेंगे। इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, देखो इंथैल्पी इक्वल टू जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, H इक्वल टू होता है, याद रखना, U प्लस P इंटू V, सब याद रख लो। H यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे H जो है यही हमारा इंथैल्पी है, यहाँ पे U जो है ये हमारा इंटरनल एनर्जी है, यहाँ पे P जो है, सो दिस इज प्रेशर, और V जो है दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, ओके सर ठीक है। इंथैल्पी इक्वल टू आपने बता दिया U प्लस P भी, तो मुझे कुछ समझ में आ गया। इंथैल्पी कुछ होता है, क्या होता है मैं इस बात पे भी आऊंगा। इंथैल्पी कुछ होता है जो होता है U प्लस P भी, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे U तो इंटरनल एनर्जी है ना सर,
ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है बाबू? देखो इंटरनल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होता है जो सिंपली आप बोलते हो व्हिच इज एसोसिएटेड एट द इंटरनल लेवल। जैसे कि एग्जांपल से समझो, आप लोग मुझे छोटा सा बात बताओ, सिंपल बात बताओ। जैसे मान लो सपोज करो इसमें हमारा आपको नहीं दिखेगा, ये गैस है, आप लोग खुद बताओ ये गैस है, मान लो कोई गैस है, लेट्स अज्यूम एनी गैस इज देयर, ओके। इसको हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो, इसको हम हीट अप कर रहे हैं। लो इसको हमने क्या किया, हीट अप किया। आप लोग मुझे खुद बताओ आप लोग चिल्ला के ये बताओ उसका एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बोलोगे सर क्या ही आप पूछते हो, इतना आसान बात काहे पूछते हो? जब मैं इसको हीट अप करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी टेम्परेचर, इसकी एनर्जी बढ़ेगी। मतलब एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि जो इसका जो एनर्जी है ये टेम्परेचर का फंक्शन है? जैसे हम हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका एनर्जी भी बढ़ेगा। हाँ सर इतना तो लग रहा है। मतलब एक बात मैं बोल सकता हूं, और यही एनर्जी जो है एसोसिएटेड है, इसी को हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो सर ये इंटरनल एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं फंक्शन है टेम्परेचर का, सर है कि नहीं है? इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है सर। स्पेशली ये हम और प्रिसाइजली बोलते हैं जब हमारा गैस आइडियल होता है। कौन सा? आइडियल गैस। ये हमारा कोई गैस की जगह आप मोर प्रिसाइजली बोल सकते हो, लेट्स अज्यूम एयर है, तो इन केस ऑफ एयर यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी जो है फंक्शन होता है टेम्परेचर का। और सर अगर ये फंक्शन है टेम्परेचर का, है ना सर, तो मुझे बताओ क्या एच नहीं होगा? क्या टेम्परेचर चेंज होगा तो यू चेंज हो जाएगा, यू चेंज होगा तो एच भी चेंज हो जाएगा। और ये सब कहानी किसके लिए हो रहा है? दिस इज हैपनिंग फॉर द आइडियल गैस। तो आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स व्हाट? आइडियल गैस। C4 चेन्नई इज द राइट आंसर। ओके, C4 चेन्नई इज द राइट आंसर। एंथैल्पी इक्वल टू U प्लस P भी याद रखना है ना। U इंटरनल एनर्जी आप समझ रहे हो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, टेम्परेचर का फंक्शन है। स्पेशली ये हम जूल्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जूल्स लॉ, है ना, जब आप क्लास करोगे मैं बताऊंगा जूल्स लॉ, तब ये बात मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, कभी का क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कुछ नहीं होगी सर। आइडियल गैस के केस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी सर? कांस्टेंट ही रहेगी। क्या यहां तक बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? चलें आगे बताओ। चलो, तो ये देख लो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है यार, ये 103 नंबर क्वेश्चन था। जो भी सेट से मैं क्वेश्चन लिया हूं इसी सीक्वेंस में था। ये हमारा देखो पहले 101 था, ये हमारा 101 नंबर क्वेश्चन था। ये MPPSC जो ITI वाला एग्जाम था उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 102 था। मैं अभी थर्मल की बात कर रहा हूं, फिर मैं अदर सब्जेक्ट भी देखूंगा। अभी मैं थर्मल की बात कर रहा हूं, ये दूसरा क्वेश्चन था, फिर अदर का भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये हमारा 103 नंबर क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। ओके, ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द, क्या बोल रहा है सर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द केल्विन प्लैंक्स एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा जो मैकेनिकल से नहीं हो कि सर ये केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ ये क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है सर? पहले तो ये बताओ, फिर तो मैं आगे कुछ पढ़ूं। हमें तो यही नहीं पता है कि केल्विन प्लैंक्स क्या होता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है, तो हम आगे क्या ही पढ़ेंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका। तो पहले आप समझो केल्विन, मैकेनिकल वालों आप लोग मुझे बता सकते हो क्योंकि आप ये पढ़ते हो पूरा डिटेल में, है ना। अदर वाले सुनो, हम बात करते हैं केल्विन प्लैंक्स, है ना, और क्लॉसियस। देखो केल्विन प्लैंक्स ने एक बात बोला, और बहुत अच्छी बात बोला। उन्होंने बोला कि देखो बाबू दुनिया में ऐसा कोई इंजन नहीं बनाया जा सकता। क्या बोला? उन्होंने बोला कि दुनिया में ऐसा कोई इंजन नहीं बनाया जा सकता जो सिंगल रिजर्वायर में काम करता हो। अरे सर ये रिजर्वायर क्या होता है? समझाता हूं। अभी देखो मैं अभी आपको बताया था, ये हमारा TH होता था, है ना, हायर टेम्परेचर होता था, ये हमारा इंजन होता था, यहां से हमको वर्क मिलता था, और फिर ये जाके यहाँ पे TL होता था, यहाँ पे QL होता था, यहाँ से हमारे QH आता था। कितना रिजर्वायर है सर? 2। एक रिजर्वायर ये है, दूसरा रिजर्वायर ये है। तुम जो गाड़ी चलता है तो एक रिजर्वायर मतलब जहां बहुत चीजें, जहां पे इतना टेम्परेचर है जहां से आप ले सकते हो बेसिकली, या सोर्स या सिंक भी बोल सकते हो। इसको हम सोर्स बोलते हैं, इसको हम सिंक भी बोलते हैं। इसी को हम रिजर्वायर 1 बोलते हैं, इसको रिजर्वायर 2 बोलते हैं। ओके, रिजर्वायर मतलब जहां से हम हीट लेते हैं, जहां पे देते हैं। जहां से लेते हैं इसको सोर्स रिजर्वायर, जहां पे देते हैं उसको सिंक बोलते हैं हम लोग। ओके सर, ठीक है, आगे बताओ। अब हमारे केल्विन साहब ने बोला कि देखो बाबू दुनिया में ऐसा हीट इंजन बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है
जो कि क्या करे, सिर्फ एक रिजर्वायर हो। मतलब ऐसा इंजन है जिसमें ये है ही नहीं, अरे जिसमें ये है, मिट जाओ यार, क्या हो गया, मिट जाओ, जिसमें ये है ही नहीं। अच्छा सर जी मजा आ गया। अगर ये नहीं होगा सर तो मेरे को एक बात बताओ, उसकी इफिशियंसी कितनी होगी सर? इफिशियंसी इक्वल टू होता है W/QH। और सर एक बात बताओ, यहां पे जितना हीट आया सभी वर्क में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कुछ एग्जॉस्ट तो हुआ ही नहीं, आपके गाड़ी में साइलेंसर है ही नहीं, कुछ तो निकल ही नहीं रहा है। इसका मतलब जितना था सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि नीचे तो QL आया नहीं है इस बार, क्योंकि रिजर्वायर है ही नहीं, कहां जाएगा, एक ही रिजर्वायर है। अच्छा इसका मतलब इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 100%। तो उन्होंने बोला, और इसी को हम बोलते हैं PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ काइंड्स 2 बोलते हैं। उन्होंने बोला, सिंपल बात समझो, केल्विन ने बोला, केल्विन साहब ने बोला, इज्जत से नाम लो, कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंजन नहीं बनाया जा सकता जो कि सिंगल रिजर्वायर में काम करे। उसको काम कराना है तो 2 रिजर्वायर लेके आओ, 2 रिजर्वायर, एक सोर्स और दूसरा सिंक। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? एक बार तुम आज खाना खा लो और जिस दिन तुम पैदा हुआ खाना खा लो और पूरी जिंदगी इसी खाना बिता लो, क्योंकि कुछ बाहर तो जाना ही नहीं है, कोई रिजर्वायर ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मुश्किल है। ये था केल्विन प्लैंक्स। ओके, दूसरी बात पे आओ। सर ये क्लॉसियस ने क्या बोला? क्लॉसियस ने भी एक अच्छी बात बोला। दोनों थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ में हम पढ़ाते हैं। क्लॉसियस ने बोला कि देखो दुनिया में एक काम करना मुश्किल है। उन्होंने बोला कि हीट का जो फ्लो है ना वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा। और साथ ही साथ सुनो, उन्होंने बोला हीट का जो फ्लो है वो हमेशा किधर होगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट का जो फ्लो होगा वो किधर होगा? हाई टेम्परेचर टू किधर होगा बोलो? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाएगा। इधर जाएगा कौन जाएगा बोलो? इधर जाएगा हीट सर। ओके, क्यों जाएगा? हीट जाएगा। और एक बात उन्होंने बोला, फिर लोगों ने पूछा कि एक बात बताओ, अगर हमको लो टू हाई करना है तब क्या करना होगा? फिर उन्होंने बोला कि देखो हाई टू लो तो अपने आप होगा, हाई टू लो हीट का फ्लो अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा कहीं ना कहीं हीट का जो फ्लो हो लो टू हाई हो, तो इसके लिए हमको एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा, उसको हमको अलग से पावर सप्लाई करना पड़ेगा। और उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है रेफ्रिजरेटर हो या हीट पंप हो। आप देखो रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, आपके घर में एसी लगा हुआ है ना? हाँ सर लगा हुआ है। एसी क्या करता है? आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन करता है। मान लो आपका रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री मेंटेन करना है, गर्मी है अभी, बाहर का टेम्परेचर 40 है, तो रूम आप एसी क्या कर रहा है? आपके रूम से हीट लेके बाहर फेंकता है। तो यार हीट का फ्लो लो टू हाई हो रहा है। हमारे रूम का टेम्परेचर 20 है, टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर 50 है, 40 है, तो हमारे रूम से हीट लेके एसी बाहर फेंक रहा है सर, हो रहा है सर, लो टू हाई हीट जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों एक बात मत बोलो, इसके लिए तुम अलग से वर्क सप्लाई कर रहे हो। क्या तुम्हारे एसी में कंप्रेसर नहीं है क्या? क्या तुम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी से वर्क नहीं देते हो क्या? हाँ सर, एक्सटर्नल वर्क देते हैं सर, एक्सटर्नल वर्क देते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है हमारा कौन कौन, क्या क्या काम करता है माय डियर फ्रेंड्स? एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, हीट पंप हो, सभी क्लॉसियस स्टेटमेंट पे ही काम करता है कि अगर हमको लो टू हाई करना है तो वहां पे हमको हीट, लो टू हाई करना है तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा। हाई टू लो अपने आप होगा। ठीक है सर, ओके सर, आगे की बात बताओ। अब हम थोड़ा ऑप्शन पढ़ते हैं। वायलेशन ऑफ वन डज नॉट वायलेट द अदर, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट। ओके, virtually these are two parallel statement and are equivalent in all the aspect, none of these। अब थोड़ा मैं आपको और एक कहानी बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए, फिर मैं आगे ले चलूंगा आपको। देखो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताया था केल्विन प्लैंक्स, केल्विन ने क्या बोला कि बाबा हमारे पास ये TH है, हमारा ये इंजन है जिससे हमको कितना वर्क मिल रहा है, W मिल रहा है, और हीट कितना जा रहा है भाई, ये हमारा TL है, यहाँ पे हीट जा रहा है QL जा रहा है। ठीक है, बोला सर दो सोर्स है, दो सोर्स है, एक ये, क्या हमारा इंजन चलेगा? हाँ चलेगा, दौड़ेगा, दौड़ता है हमारा कार, एरोप्लेन, हवाई जहाज, पनिया जहाज, जितना समझते हो सब इस पे काम कर रहा है, सभी इस पे काम कर रहा है। इस पे दो सोर्स, एक सिंक होगा, एक सोर्स होगा, 2 रिजर्वायर होगा। ठीक है, ये केल्विन प्लैंक्स को फुलफिल कर रहा है। और उन्होंने क्या बोला, अगर हम बात करूं क्लॉसियस इनइक्वालिटी, क्लॉसियस ने बोला, क्लॉसियस की मैं बात करता हूं, इनइक्वालिटी नहीं बात करेंगे जी, उसके स्टेटमेंट की बात करूंगा, इनइक्वालिटी अलग चीज है। उन्होंने बोला कि देखो ये तुम्हारा रूम है ना, तुम्हारा रूम TL, यहां पे तुम एक ऐसा इंजन लगाओ, इसको तुम वर्क दो,
यहां तुमको वर्क मिला, यहां हम वर्क देंगे इलेक्ट्रिसिटी से, तब ये क्या करेगा, ये तुम्हारा TH है और यहाँ पे हीट को क्या करेगा, फेंकेगा, फेंक देगा। यहाँ से QL लिया, तुम्हारे रूम से हीट लिया और बाहर फेंक दिया। ये तुम्हारा कहलाएगा रेफ्रिजरेटर, या इसको हम बेसिकली बोल देते हैं 2 मिनट के लिए, चलो हीट पंप बोल दे, रेफ्रिजरेटर इसको हम रेफ्रिजरेटर बोलेंगे, है ना, AC भी हो सकता है। और ये हमारे पास हीट इंजन है। सर एक बात बताओ, क्या दोनों में कोई रिलेशन है क्या दोनों में कोई रिलेशन है या दोनों इंडिपेंडेंट है? थोड़ा हम इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमको इसी पे बनाया गया है। दोनों में कोई रिलेशन है या इंडिपेंडेंट है, थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं हम लोग कि सर एक बात बताओ, क्या कोई रिलेशन है क्या? चलो चेक करते हैं हम लोग, क्या ही चेक करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे ये TH है, हाइयर टेम्परेचर है ना, और यहाँ पे हमारे पास TL है, लेट्स अज्यूम लोअर टेम्परेचर है। सर यहाँ पे हमने एक हीट इंजन लगा दिया, क्या लगा दिया सर, यहाँ पे हमने एक हीट इंजन लगा दिया, लेट्स अज्यूम, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा सर, वर्क मिलेगा। और यहाँ पे, यहाँ से QH था सर, यहाँ पे QL है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करेगा, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, और ये हमारा हीट इंजन है, हमारा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है सर, अब हम इस बीच में एक रेफ्रिजरेटर लगाते हैं दोस्त, क्या लगा देते हैं, लेट्स अज्यूम यहां से हमने एक रेफ्रिजरेटर लगा लिया, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, और ये हमारे पास यहाँ पे QL आ रहा है, और यहाँ पे कितना जा रहा है, QH। बोलोगे सर एक बात जानते हो क्या, यहाँ पे आपने वर्क दिया? नहीं, मैंने वर्क नहीं दिया। अब बताओ सर, अपने आप हाई टू लो जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो उन्होंने किसको, मैंने अगर ऐसा किया तो ये किसको वायलेट कर रहा है, ये वाला सर, ये वाला किसको वायलेट कर रहा है सर, ये वाला जो कोलोसियस था ना, उसको वायलेट कर रहा है सर। कोलोसियस ने बोला था कि लो टू हाई ले जाना है ना, तुमको अलग से वर्क देना पड़ेगा, तुम्हें एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा, यहां तो हमने दिया ही नहीं, तो ये तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वायलेशन हो गया। अगर ऐसा होता तब समझो, अगर ऐसा होता तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता था क्या? अगर ऐसा हो जाए तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं, यहाँ पे देखो, हम यहां से ये TH हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना देता हूं मैं। अब समझो, यहाँ पे हमारे पास, यहां से हम बात कर रहे थे, ये हमारा TH है, यहाँ पे हमारे पास एक हीट इंजन लगा हुआ था जिससे हमको वर्क मिलता था, और यहाँ पे हम QL था, और इसी QL को हम एक रेफ्रिजरेटर को दे देते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा, QH कर देगा, है ना। मुझे बताओ यहाँ पे एक रिजर्वायर है या 2 रिजर्वायर है? तो आप बोलोगे सर रिजर्वायर तो एक ही है ना, तो दूसरा तो जो QL था वो हम डायरेक्ट अपने रेफ्रिजरेटर को दे दिया, और रेफ्रिजरेटर QH दिया, और ये QH डायरेक्ट इसको आ गया, डायरेक्ट आ गया। हाँ सर, सही तो है सर, क्या दिक्कत है? ये यहाँ से QH गया, इसको चला गया, ये QH है, और यहाँ जो QL निकला उसको दे दो, है ना, हमारा काम चल गया। नहीं बाबू, अब एक चीज देखो, ये जो था पहला जो था, ये वायलेशन था किसका, केल्विन प्लैंक्स का, और दूसरा जो तुम देख रहे हो, तुम ये दूसरा, ये किसका वायलेशन है, ये केल्विन प्लैंक्स का है सर। क्योंकि केल्विन प्लैंक्स बोला था कि कोई भी इंजन तभी बनेगा जब बेसिकली दो रिजर्वायर होगा। यहां तो एक ही रिजर्वायर है सर, TH वाला, अब तो कोई रिजर्वायर है ही नहीं, दूसरा रिजर्वायर हमने हटा दिया, हमने सीधा रेफ्रिजरेटर को कनेक्ट कर दिया, दूसरा रिजर्वायर है ही नहीं। तो पहला क्या था सर, अगर हमने यहां पे देखा, देखो यहां पे ये पहला देखो, पहला में क्या किया हम लोग, केल्विन जो हमारा कोलोसियस था उसको हमने जानबूझ के वायलेट करवाया। अगर हमने एक को वायलेट करवाया तो यहां पे देखो, हम यहां पे बस काम करेंगे, नीचे वाला हटा के डायरेक्ट मैंने QL से कनेक्ट कर दिया, तो ये दूसरे को भी वायलेट कर रहा है, ये केल्विन प्लैंक्स को भी कर रहा है। केल्विन प्लैंक्स बोला तो 2 रिजर्वायर होना जरूरी है, लेकिन सर यहाँ पे तो एक को है ना सर, नीचे वाला हमने हटा दिया, हम बाहर, ये हवा बाहर नहीं जा रहा, क्यों, हम यही Q को रेफ्रिजरेटर के पास भेज दे रहे हैं। तो उन्होंने वायलेट किया कि नहीं किया? यस सर। इसका मतलब सर दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है सर। अगर एक वायलेट होगा तो दूसरा अपने आप वायलेट हो जाएगा सर, है ना। अगर एक वायलेट हुआ तो दूसरा अपने आप वायलेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? व्हाट विल बी आंसर? What will be answer? Answer will be the correct answer is C for Chennai. What is Chennai? Virtually these two are parallel statement and are equivalent in all aspect. Yes. अगर एक क्लियर है तो दूसरा भी होगा, एक को अगर हम वायलेट करवाएंगे जानबूझ के तो कहीं से दूसरा भी वायलेट हो जाएगा। अगर दोनों सही काम कर रहा है then no need to worry. Is it clear my dear friends? Yes sir, clear. Okay, clear है बात? नो
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कितना नंबर क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 10104। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 105। देखो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, और ये क्या है क्वेश्चन बताओ? क्वेश्चन है एंट्रोपी कैन बी डिस्क्राइब बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब बच्चे को कंफ्यूजन स्टार्ट कि सर ये एंट्रोपी क्या होता है, पहले तो ये बताओ, बाद में तो पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले कर सकते हैं आंसर, बट व्हाट अबाउट अदर्स? ये बोलेगा सर ये एंट्रोपी क्या किस जानवर की नाम है सर, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन समझ लो। एंट्रोपी कैन बी डिस्क्राइब बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ओके, पाथ फंक्शन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके सर, ठीक है सर, पहले मुझे बताओ सर ये एंट्रोपी क्या है? देखो अभी तो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि क्वेश्चन पूरा डिस्कस करना है, टाइम बहुत ज्यादा। मैं एक छोटा सा बात आपको रफली याद दिला देता हूं जिससे आपको चीजें थोड़ी सी चीज आपको बेटर एंड अंडरस्टैंडिंग से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज एंट्रोपी सर? सो दिस इज बेसिकली रेंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब बहुत सिंपली अब बच्चे में भी आपकी बार पढ़ाया गया होगा, 11th 12th में भी आपको पढ़ाया गया होगा, और दैट इज जनरल इंजीनियरिंग। व्हाट इज एंट्रोपी? हालांकि मैं डिटेल में और भी जानेंगे, इसके अंदर और घुसेंगे। एंट्रोपी बढ़ेगा तो वर्क क्या होगा, हीट क्या होगा, यूजफुल वर्क में क्या कमी होगा, ऑल द थिंग्स बात करेंगे हम जब करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए एक बात आप समझ लो, एंट्रोपी इज द रेंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके सर, एंट्रोपी इज द रेंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सर जी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? जनरल बात करो, स्पेशल केस के बाद में बात करेंगे जनरल। सर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चीजें की रेंडमनेस बढ़ जाएगी। हाँ सर, और अगर चीजें की रेंडमनेस बढ़ जाएगी सर तो मुझे एक बात बताओ, उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? एंट्रोपी था क्या? एंट्रोपी तो रेंडमनेस था ना सर। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेंडमनेस बढ़ जाएगी, अगर रेंडमनेस बढ़ जाएगी मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। ओके सर, मतलब एक बात तो हमको समझ में आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ओके नो सर, यहां पे दो तीन चीज है। यहां पे एक चीज देखो, एक तो पाथ फंक्शन लिखा है, पाथ फंक्शन, ऑप्शन एक लिखा हुआ है पॉइंट फंक्शन, और एक कहीं पे इंटेंसिव लिखा हुआ है, कहीं पे एक्सटेंसिव लिखा हुआ है। सर ये बात मेरे को नहीं आ रहा है समझ में, ये पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ये पाथ फंक्शन क्या होता है, ये इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव क्या होता है? देखो बाबू मैं थोड़ा सा इसके लिए आपको बताऊंगा। देखो हमारा प्रॉपर्टी को ना हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी को कितना भाग में डिवाइड करते हैं हम लोग? ये आपने +2 में भी पढ़ा होगा, जब आपने 11th 12th किया होगा तभी भी आपने पढ़ा होगा, इसलिए जनरल इंजीनियरिंग है। एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और दूसरा होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। देखो ये इंटेंसिव जो होता है मास से, मतलब वैसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करें, वैसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करें, इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और वैसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करे उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैं बच्चे को एक बात हमेशा बताता हूं क्लास के अंदर कि देखो एक मास पे डिपेंडेंट है, दूसरा मास से इंडिपेंडेंट है। अब बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज करता है, अच्छा एक मास पे डिपेंडेंट एक मास से इंडिपेंडेंट, बट ये भूल जाता है कि कौन मास पे डिपेंडेंट है कौन मास से इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए मैं एक तरीका देता हूं कि आयन देखते हो, यहां पे आयन लिखा हुआ है, आयन मतलब इंडिपेंडेंट, याद रखना आयन मतलब इंडिपेंडेंट। ओके सर, तो आज के बाद जब कभी भी हम इंटेंसिव EIN, ओके आयन मतलब इंडिपेंडेंट, ऐसे तरीका याद करने के लिए बता रहा हूं। तो सर वैसा प्रॉपर्टी जो मास से इंडिपेंडेंट है सर, दैट विल बी कॉल्ड इज इंटेंसिव। और सर वैसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता है सर, उसको एक तो करेगा इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट। तो याद रखना इंटेंसिव IN इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, एक दूसरा एक इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है एक मास पे डिपेंड होगा, तो एक मास पे डिपेंड होगा तो इसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, इतना हमको समझ में आ गया। ओके सर, ओके गुड 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 गुड। सर एक बात बताओ, एंट्रोपी क्या था सर? मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, ये प्रॉपर मैं 5 घंटा पढ़ाता हूं एंट्रोपी, बस लेमैन लैंग्वेज में समझो। सर एंट्रोपी क्या था सर? सर रेंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स था सर। सर एक बात बताओ, अगर मैं मास ज्यादा बढ़ा के ज्यादा गर्म करूंगा तो रेंडमनेस कम होगा या बढ़ेगा? अरे रेंडमनेस कम होगा या बढ़ेगा? बताओ बताओ फटाफट बताओ, कम होगा या बढ़ेगा? अब बोलोगे सर बढ़ेगा सर। सर एंट्रोपी मास पे डिपेंड करेगा सर, अगर कम हवा है उसको मैं गर्म करूंगा तो एंट्रोपी कुछ और होगा,
लेकिन अगर मैं ज्यादा हवा देकर इसको गर्म करूं तो इंट्रोपी कुछ और होगा। हाँ सर, इंट्रोपी किस पे डिपेंड किया सर? मास पे डिपेंड किया। इस रूम में अभी हवा है, उसका इंट्रोपी कुछ है, हम हवा को और भर दें और गर्म करें तो इंट्रोपी कुछ अलग हो जाएगी। मतलब कम हवा को गर्म करें तो इंट्रोपी कुछ और होगा, और हम अगर ज्यादा हवा की चेंज को तो इंट्रोपी चेंज की बात करता हूं, कुछ और होगा इंट्रोपी चेंज। ओके, मतलब सर इंट्रोपी चेंज की जो हम बात करता हूं ये कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हाई तो सर एक्सटेंसिव, अरे हाई तो एक्सटेंसिव। अब आप आओगे फिर बोलोगे सर ये अब तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव यहां भी लिखा हुआ था, यहां भी लिखा हुआ था। सर मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रहा है, यहां पे पाथ है, एक पॉइंट है और पॉइंट फंक्शन है। ओके, मैं इस बात को भी यहां पे क्लियर करता हूं। पॉइंट का मतलब वैसा चीज जो पॉइंट पे डिपेंड करे, रास्ता पे डिपेंड ना करे। एक बात बताओ मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे दोस्तों, जैसे हमारे पास ये मैंने बोला P है और ये V है। अब बताओ मैं ये पॉइंट 1 है, मैं ऐसे गया और ये पॉइंट 2 है। मुझे बताओ यहां पे जो V2 है ये है और ये कुछ P1 P2 है। अच्छा ये है, ये हमारा कुछ 1 पॉइंट है, तो ये P1 है, ये P2 है, ये V1 है, ये V2 है। अच्छा ये हमने किस रास्ता से गया था? सर हमने ये वाला रास्ता अख्तियार किया था। सपोज करो अगर मैं रास्ता को चेंज कर दूं, अब मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, मुझे बताओ अभी भी P1 P2 सेम है कि नहीं है सर? हाँ सर है। सर एक बात बताओ, क्या ये P1 P2 यहाँ पे जो मान लो कुछ P1 मान लो कुछ 10 है सपोज करो, और ये कुछ 5 है, V1 मान लो कुछ, ये कुछ मान लो 2 है और ये 6 है। तो सर अगर प्रोसेस 1 की बात करूं, ये प्रोसेस 1 है, अगर मैं प्रोसेस 1 की बात करूं A से B, मान लो अगर प्रोसेस मैं 1 की बात करूं ये प्रोसेस की, तो यहाँ पे डेल्टा P कितना होगा? आप बोलोगे सर डेल्टा P 5 आएगा सर, और डेल्टा V कितना होगा? ठीक है सर, 6 में से 2 गया तो चलो 4 हो जाएगा सर, है ना। चेंज की बात करो। और अगर मैं ये किसकी थी, जब मैं 1 की बात करता था, प्रोसेस 2 की बात करूं तब क्या होगा? प्रोसेस 2 की बात करूं तभी भी सर डेल्टा P वही 5 ही होगा और डेल्टा V 4 होगा सर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो चेंज है क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? अरे नहीं सर, नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये पॉइंट चेंज हो जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर पॉइंट चेंज नहीं होगा तब ये चेंज नहीं होगा। अच्छा मतलब सर ये पाथ से इंडिपेंडेंट है? हाँ बाबू, तुम चाहो तो ये पाथ ले लो, क्या फर्क पड़ता है, वही होगा। तुम चाहो तो ये वाली पाथ ले लो, लेकिन चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम तो सेम आ रहा है सर। तो क्या ये पाथ पे डिपेंड करता है सर? नहीं सर। एक बात याद रखना, चाहे प्रेशर हो या वॉल्यूम हो, दोनों प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी जो होता है बाबू ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है सर। अच्छा इसीलिए सर वो पॉइंट फंक्शन है सर, क्योंकि पॉइंट चेंज होगी वैल्यू चेंज हो जाएगी सर। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पॉइंट फंक्शन। गोट इट सर। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। सो पॉइंट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो किस में लगाओगे बताओ? तो आप बोलोगे सर यस सर, आंसर हो जाएगा पॉइंट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। सो ये था हमारा आज का सेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो जब मैं नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा तो और भी क्वेश्चंस के साथ और भी चीजों को डिस्कशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड यस स्टे ट्यून्ड।